प्रमोद, विक्रम, युवराज, रिजवान, आओ। चल विक्रम, बता क्या सॉल्यूशन ढूंढा तूने? सर एक काम करते हैं, ह्यूमन चेन बनाते हैं। भीड़ को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका रहेगा वो। प्रमोद? सर मेरे हिसाब से 5-6 पुलिस वालों को बुलाते हैं और एक टाइम पे सर लिमिटेड भक्तों को ही एक्सेस देते हैं सर, तभी सर ये क्राउड कंट्रोल हो सकता है। अंकित? सर मैं भी प्रमोद के बात से सहमत हूँ। खूब शान। सरू? क्या सॉल्यूशन ढूंढा? सर साहब, ये भक्तों की भीड़ है और इसे भक्ति ही काबू कर सके, और इसलिए मैंने हर जगह ये आईने लगाए। जरा उस मूर्ति की तरफ तो देखिए। नहीं दिख रही है ना? चाहे आप किसी भी तरफ से उस मूर्ति को देखने की कोशिश करें, लेकिन इतनी सारी भीड़ की वजह से आप देख ना पाएंगे। लेकिन इस मूर्ति का प्रतिबिंब आपको इस आईने में जरूर दिखेगा। और देखिए, उस आईने में भी आप इस मूर्ति की छवि देख पाएंगे। अब उस आईने में देखिए, यहां से भी दिख रहा है मूर्ति का प्रतिबिंब, और इस आईने में भी दिखेगी आपको भगवान की छवि। भगवान की उस असली मूर्ति तक जितने भी आईने लगाए हैं, उन सभी में आपको भगवान की मूर्ति की छवि नजर आवेगी। जब तक दर्शन ना हो जाते, श्रद्धालुओं को भगवान का प्रतिबिंब देखे थोड़ी शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, इंतजार करने का संयम मिलेगा, और उससे ज्यादा झगड़ा भी ना होगा और धक्का बुक्की भी कम होगी। बाकी सबने सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने पर फोकस किया, पर तुमने जनता की प्रॉब्लम को समझा, और जो जनता को समझे, जो उनके सेंटिमेंट्स का अंदाजा रखे, वही उनके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकता है। नोटबुक लाओ अपनी। मार्क्स टाइम। तीन नंबर काटे हैं। तुम लेट आई ना, सवाल मिस कर दिया था तुमने, वरना 8 देता। यहां तो तुम दिमाग लड़ाकर जीत गई, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की गलती मत करना। भोला वाला केस वो नहीं जीत पाओगी। वो तो एक अलग लड़ाई है सिरसा, जो एक छोरी अपने निर्दोष प्यार के लिए लड़ रही है। अठे तो मैं बस एक शिष्या हूं और आप हमारे गुरु हैं, और गुरु तो भगवान समान हुए हैं ना। आपने जो सीख दी है हमारे को, आपकी दी गई सीख का इस्तेमाल मैं अपनी हर जंग में करूंगी, चाहे वो वेदसा का केस ही क्यों ना हो। मैं वेदसा पर लगा झूठा इल्जाम हटा के रहूंगी। वो तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा मिस सरस्वती बजाज की जीत पैसे की होती है या सच की। जीत तो सच की ही होवेगी, क्योंकि वेद सास सच्चे हैं। धन्यवाद। तूने कुछ नहीं किया। तुम जाओ, मुझे कुछ मत करना।
ब्लैक हिल्स, नो नो, तुम जाओ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ मत करना प्लीज, प्लीज मुझसे दूर रहना। नहीं, ब्लैक हिल्स। टीना, टीना, टीना बेटा, क्या हुआ? उठो। टीना, क्या हुआ बेटा, इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या कुछ सपना देख रही थी? क्या बोल रहे थे आप? वेद चाचू ने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? बेटा आप अपनी मम्मा को नहीं बताओगे? प्लीज मुझसे शेयर करो। क्या बोल रहे थे बेटा? क्या ब्लैक हील? बेटा क्या नहीं किया वेद चाचू ने? अच्छा, आपने वहां पे कुछ देखा था क्या? नहीं मम्मा, मैंने कुछ नहीं देखा। टीना बेटा, ये क्या बोल रही थी? आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर। आखिर तुमने वेद को उसके पापा से मिलवा ही दिया। रामनाथ जी बाबा का लाख शुक्र है कि वेदसा के पापा सा खतरे से बाहर है और मैं वेदसा को बेल दिला पाई। और आपको पता है बाबा साहब, हमारे को कोचिंग क्लास में भी आज 5 नंबर आए हैं। अच्छा, अब बस वेदसा को इस जेल से बाहर निकालना है। गॉड ब्लेस यू बेटा। सबकी खुशियां, सबकी उम्मीदों का भार तुम अपने कंधे पे रख के घूमती हो। कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये भूल जाते हैं कि तुम एक इंसान हो। सबकी खुशियों का इतना ध्यान रखते हो कि खुद पे ध्यान देना ही भूल गए। देखो कितनी चोट लगी है तुम्हें। हाँ बैठ इधर। चलो खाना खा लो अभी। पता है ना क्यों? नहीं, अरे सुपर वुमन को भी रिचार्ज होने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, है ना? तारा जी घर आई है, हमारे को नीचे बुला रही है। डैम इट, आज सर वो फिर जीत गई मुझसे। वेद को बेल दिला दी, तारा बिरला की गुड बुक्स में आ गई। तो मॉम, मैंने कितना सब कुछ किया उन दोनों को अलग करने के लिए और तारा बिरला को अपने साइड रखने के लिए। फेक लिवर डोनेशन का ड्रामा तक किया मॉम। नो, दिस कैन नॉट बी हैपनिंग। मुझे कुछ करना होगा। एनी, बच्चे सबसे पहले तू रिलैक्स हो। सरू ने सिर्फ 2 घंटे के लिए वेद को छुड़ाया है। अगर तू वेद को आजाद करवा दे तो तारा बिरला तुम्हारी टीम में फिर से आ जाएगी, तुम्हारे पाँव धो धो कर पिएगी। बात को समझो। यार राइट, कभी कभी काम की बात कर देते हो आप। चाहे कुछ भी हो जाए, वेद को जेल से मुझे ही छुड़ाना होगा एट एनी कॉस्ट। ओनली मी।